Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what you don't see in you that others see. ऐसा क्या है आप में जो आप नहीं जानते लेकिन दूसरे लोग आप में वो देखते हैं. Alright guys, it's a collective and general reading, so it may or it may not resonate with everyone. So whatever messages resonates with you, please take it. Otherwise, leave it for others. All right. And this is not a gender specific reading. If you are male, you can watch. If you are female, you can watch. All right. So let's start your reading. Divine Universe, those who are watching this reading right now, what they don't see in them that others see, what they don't see in them that others see. All right. Back of deck is Two of Cups. So first of all, आप में से काफी लोगों को मुझे लगता है ये पता ही नहीं है कि आप बहुत कहते हैं ना कि आप suitable person हो, like just give me a moment, like very suitable, like the perfect girlfriend or perfect boyfriend or perfect partner. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं. आपके अंदर वो क्वालिटी है जो लोग आपके अंदर देखते हैं. When they see you, they feel that yes, you are the best. You know, you can be a best girlfriend, you can be a best boyfriend, you can be a best partner or hubby or like husband or wife. Like they see you a spouse material, they see you a long term relationship kind of person जिसके साथ रिलेशनशिप में जाया जा सकता है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग अपने आप को या तो रिलेशनशिप से गो थ्रू, लाइक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप को लेके. काफी धोखा भी खाया है, या फिर कह लीजिए कि वो रिलेशनशिप चल नहीं पाया जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा. तो कहीं ना कहीं आपकी वो सैडनेस वो लोग देखते हैं, लेकिन व्हाट अदर सी इन यू, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाउ कम ये पर्सन सिंगल कैसे है, यू नो whether they are taken or not, or whether they are single, and if they are single then how come, राइट. तो लोग कहीं ना कहीं आपको शौक की नजर से भी देखते हैं. मुझे लगता है कि आप में से काफी लोग अभी थोड़ा सा सैड हो रखे हो रिलेशनशिप को लेके. इफ यू आर मैरिड देन स्टिल पीपल थिंक or people see in you that you are the best mother or you are best partner or spouse, or they feel like sometimes jealous with your spouse as well कि ये जो पर्सन है ये कितना अच्छा है, ये पर्सन कितना लकी है टू हैव यू इन देयर लाइफ. ऑलराइट. सो जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट यू डोंट सी इन यू दैट अदर सी. गाइस, people know that you have a big dream or big व्हाट यू कॉल बिग गोल है आपका कोई. शायद आप अपने आप को उस पोजीशन में अभी नहीं देख पा रहे हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो, या आप उस तरीके से नहीं देखते हो जहां लोग आपको देखते हैं. लोगों को कहीं ना कहीं पीपल सी इन यू दैट यू born for a big achievements, you born for abundance, right. कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि आप कोई ऐसा ट्रेंड सेट करोगे अपनी इस लाइफ टाइम में, आप कुछ ऐसा करोगे. कहीं हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी कंफ्यूज्ड हो, या आप अपने अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं देखते हो, राइट. आप अभी आपको नहीं पता कि आपको किस रिलेशनशिप में जाना है, या फिर किस करियर पाथ को चुनना है, या फिर आप जिस पाथ पे अभी हो भी
अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, आप अपने आप को लेके ज्यादा कॉन्फिडेंस हो सकता है नहीं फील कर रहे हो, लेकिन लोग जब आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर आपने जो इस दुनिया में जन्म लिया है ना, तो वो कोई छोटे मोटे चीज के लिए नहीं लिया है। दे सी द पोटेंशियल इन यू, दे सी दैट आप कुछ बड़ा करोगे अपनी लाइफ में। और आपके साथ जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपका स्पाउस हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका सोशल सर्कल हो, उनको भी आप बेनिफिट प्रोवाइड करवाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप what others see in you which you don't see in you, see, they see that you will never settle for less। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर ये देखते हैं कि आप कम में सेटल नहीं होते, राइट। या फिर कह लीजिए कि अगर आपको, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि या तो एक सेट, एक कहते हैं ना, एक पैरामीटर सेट कर रखा है कि मुझे इस लेवल पे जाना है, और इससे नीचे अगर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आई एम नॉट गोइंग टू ग्रैब दैट, बिकॉज मेरा गोल वही है। तो ये चीज लोग आपके अंदर देखते हैं कि आप कोई बड़ा करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बहुत अबंडेंट बनाना चाहते हो। किसी का, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं लोगों को व्हाट अदर सी इन यू, राइट, लाइक दे दे फील दैट यू आर डूइंग समथिंग साइलेंटली। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि लोगों को लगता है कि आप दिखाते कुछ और हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर कुछ बिग प्लान कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे फील आ रहा है कि लाइक पीपल see you like a princess, like a prince, whenever you walk, right? or जब भी आप वॉक करते हो या जहां से भी आप गुजरते हो, right? whether in your college or whether in your or office or in your social circle, जब आप चलते हो, the way you walk or the way you talk, the way you carry yourself, right? उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा फील होता है जैसे बहुत एलिगेंट पर्सन है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपनी क्वालिटी नहीं देखते हो, आपको लगता हो कि मैं तो कुछ भी पहन लेता हूँ या मैं तो कुछ भी कैरी कर लेती हूँ, और मैं इतना ध्यान नहीं देती। लेकिन पीपल थिंक कि आप बहुत ज्यादा टाइम लगाते हो। अगर आप रेडी हो रहे हो किसी पार्टी में जाने के लिए, या अगर आप रेगुलर ऑफिस आने के लिए भी रेडी हो रहे हो, तो you put your effort in it, right? And they see you very clever, but not cunning kind of clever, but yes, quite intelligent। And they see you like जो कहीं ना कहीं ड्रीमी वर्ल्ड में है, लेकिन दे नो द रियलिटी, राइट। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीपल सी इन यू कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ड्रीमी है, इसके ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं, कुछ करके दिखाएगा ये पर्सन बड़ा, राइट। लेकिन जो ड्रीम्स हैं वो भी बहुत बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी भी पता है इस पर्सन को। बहुत ग्राउंडेड फील करते हैं आपके साथ। व्हाट अदर सी इन यू, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी आप उनके साथ गुजरते हो, लाइक होता है ना कि व्हेन यू क्रॉस द पाथ, और when you are with them, they feel very grounded, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं। बहुत ज्यादा, कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग हीलर भी हैं, और यू प्रोवाइड अ वेरी सूदिंग, व्हाट यू कॉल, एक होता है ना कि एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब आप किसी के साथ होते हो। जब वो पर्सन आपके साथ बात करता है, तो कहीं ना कहीं द पीपल सी इन यू दैट यू यू हैव अ हीलर क्वालिटी, or wherever you go or whatever you do, you have that quality by which people get healed। जहां मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं people uh, see in you that you have a काउंसलर काइंड ऑफ क्वालिटी। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो वो आपके पास जाते हैं, एंड देन आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो, भले ही आपको लग रहा हो कि नहीं मेरे अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको कोई भी बात बताते हो, तो वो एक एडवाइस की तरह उसे फॉलो करता है या करती है, और वो उसके लिए बेनिफिट प्रूफ होता है बाद में कि लाइक हाँ, ये चीज मैंने XYZ पर्सन ने मुझे, आपने
ये उस पर्सन को ये बात बताई कि आप ऐसे कर लो, कोई डायरेक्शन बताना हो या कोई आइडिया बताना हो, आप उसको बता दो जस्ट जनरली कि ठीक है, लाइक दिस यू डू दिस, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। और आपने तो ये बता के छोड़ दिया, लेकिन वो हील हो रहा है उस चीज में। हो सकता है कि आपकी काफी फ्रेंड्स या आपके कलीग्स, आपके कोवर्कर्स आपके पास आते हो किसी प्रोजेक्ट पे हेल्प लेने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है काउंसलर वाली फीलिंग है आपके अंदर, कि आप बहुत ज्यादा सूदिंग वाइब्स प्रोवाइड करते हो। और योर आईज, गाइस, people see uh, people see your eyes, लाइक जो आपकी आंखें हैं ना, लोगों को आपकी आंखों में ना वो विजन दिखता है। बहुत, मतलब बहुत ही, कहते ना कि साइलेंट आई स्पीक, कहते ना कि आई डोंट रिमेम्बर दैट फेस, द आई स्पीक्स, और काइंड ऑफ आंखें बोलती हैं। मतलब आपकी आंखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि बोलती हैं गाइस। अगर आप शांत बैठे हो, पीपल सी दैट यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल आईज, एंड योर आई स्पीक्स, एंड योर आईज काफी कुछ बोल जाती हैं जो आपके मन में होता है। एंड पीपल नो दैट यू हैव पावर, एंड यू यूज योर पावर जब रिक्वायर्ड होता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो लोग आपके, लाइक people see the that you are very powerful within you, अपने अंदर भी आप पावरफुल हो, और आपके सराउंडिंग्स में भी आप पावरफुल हो। यू हैव सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। हो सकता है कि लोगों को ये लगता हो कि बहुत अबंडेंट है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है या करती है, और जब आप जाते हो, जब आप वहां से गुजरते हो, या अपने सोशल सर्कल में कहीं ना कहीं आपने एक ऐसी इमेज बना रखी है जहां लोगों को लगता है कि शी इज वेरी अबंडेंट, ही इज वेरी अबंडेंट, ही डज नॉट नीड टू डू एनीथिंग। लेकिन आप ऐसा कहो कि नहीं, मैंने बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन लोगों को लगता है आपके ऑरा से, आपके वाइब से, कि इसको काम करने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत लग्जरियस लाइफ जी रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप बहुत मेहनत कर रहे हो उस चीज के लिए, राइट? आपने जो भी अभी तक किया है वो सेल्फ मेड होके किया है, राइट? वो आप नहीं देखते हो, लेकिन लोगों को लगता है, राइट? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोगों को ये भी लगता है कि आप कुछ बड़ा करोगे गाइस। You are not for less, you are for something big in your life. Now we will see what else they see in you. And yes, one more thing, people see that you enjoy your own company. You don't need more people in your life. If you have friends, then it's okay, you enjoy their company, but mostly people see enjoying your company by your own. अपने ही धुन में हो, अपने ही ख्वाब में हो, अपने ही हो सकता है कि आप कुछ प्लान कर रहे हो बड़ा अपने लिए, अपने करियर में लगे हो, अपने रिलेशनशिप में लगे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी, राइट, तो आपके फ्रेंड्स, पीपल सी कि आप ना अपने पार्टनर को लेके बहुत कमिटेड हो। आप अगर फ्री होते हो तो सिर्फ अपने पार्टनर के लिए होते हो, अदरवाइज यू डू योर वर्क। अगर आप मैरिड हो तो कहीं ना कहीं पीपल सी दैट यू आर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर फैमिली एंड टूवर्ड्स योर चिल्ड्रंस। एंड जैसे कि होता है ना कि अपनी किड्स, अपनी फैमिली को ही टाइम देना है, और फिर एल्स जो टाइम मिला वो अपने पे लगाना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यू आर वेरी लॉयल टूवर्ड्स योर फैमिली एंड यू एंजॉय योर ओन कंपनी। Now we see what else they see. See, people see that you will definitely lead something, or lead, कहते हैं ना कि you will become a leader in your environment, in your company, or uh, in your project, or whatever you are doing. If you are working, अगर आप जॉब कर रहे हो, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस को लगता है कि आप एक पोजीशन में डिजर्व करते हो, उस पोजीशन को, हायर पोजीशन को डिजर्व करते हो, जहां आप लीड कर सको, जहां पे लोग आपके फुटस्टेप को फॉलो कर सके। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उनको दिखती है।
और कहीं ना कहीं उनको ये भी पता है कि अगर आप कोई चीज करोगे तो वो बहुत ही राइट वे में होगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग इन अ रॉन्ग वे। भले ही टाइम लगे इस चीज को करने में, लेकिन आप राइट वे में करोगे। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अगर आप इफ यू आर डूइंग योर बिजनेस राइट, और यू आर डूइंग समथिंग ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो आपके जो व्यूअर्स हैं या जो आपके फॉलोअर्स हैं या फिर आपके जो क्लाइंट हैं, दे नो कि दैट आपका जो भी वर्क होता है ना उसके अंदर एक प्योरिटी होती है, उसके अंदर एक रियलिटी होती है, और प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर क्वालिटी प्रोवाइड करते हो। अगर आप कोई बिजनेस में कोई चीज प्रोवाइड कर रहे हो, देन यू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी। कहीं ना कहीं यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर वर्क एज वेल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यू आर लॉयल टूवर्ड्स योर रिलेशनशिप, एंड यू आर वेरी गुड लीडर, राइट? और यू कैन बी अ गुड लीडर इन इन कमिंग टाइम्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। People see that you have a very good communication. People see that you know how to communicate with the people, those who are sad, those you know how to console people. I just said that in the beginning कि कहीं ना कहीं मुझे काउंसलर वाली फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आप एडवाइस देते हो लोगों को। सो पीपल सी अ गुड कम्युनिकेटर in you, right? People see that you have that empathy, right? बहुत ज्यादा एम्पैथ हो सकते हो आप, जैसे कि मैंने हीलर बताया था कि कहीं ना कहीं मुझे वो हीलर वाली फीलिंग आ रही है, वो एम्पैथ वाली फीलिंग आ रही है। हो सकता है आप में से कुछ लोग लिटरली इस इस फील्ड में हो जहां पे आप हीलिंग प्रोवाइड करते हो, जहां पे आप एडवाइस प्रोवाइड करते हो, काउंसलिंग प्रोवाइड करते हो। यू कैन बी अ डॉक्टर, हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर हो सकता है आप में से कुछ लोग काउंसलर्स हो। और they if you are in this kind of industry, they know that you are best, right? In this, they see that you are the best. जितने भी इस इंडस्ट्री में लोग हैं उसमें से उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्वालिटी है, यू आर द बेस्ट। एंड लाइक मूविंग फॉरवर्ड, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पीपल सी इन यू दैट यू नेवर स्टॉप वट एवर हैपन इन योर लाइफ। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, आप कभी रुकते नहीं हो। कोई सिचुएशन, कोई बैड सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आ जाती है, कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के साथ आप सामना करते हो, स्टिल आप यू मूव फॉरवर्ड। आप हमेशा मूवमेंट में होते हो। आप कभी भी बैठ नहीं जाते, आप कभी भी डिसहार्टन नहीं होते। जितना भी लोगों ने आपको बैक स्टैबिंग की है, चाहे अगर आप रिलेशनशिप में हो या आपके कलीग्स, आपके अगर मैं 9 to 5 जॉब की बात करूं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में किसी ने भी कुछ भी अगर आपके साथ बुरा भी किया है ना, स्टिल आप हमेशा हैप्पी रहते हो। एंड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक फॉर फ्यूचर। जो हो गया, आप ज्यादातर पास्ट में मतलब एक जगह स्टक नहीं रहते। पीपल सी दैट यू डोंट स्टक इन अ सेम प्लेस। अगर 10 साल लाइक 10 दिन पहले अगर उन्होंने आपको किसी पोजीशन में देखा है, किसी पर किसी ऐसी सिचुएशन में देखा जहां आप स्टक लाइक कहते ना कि जहां आप डील कर रहे थे सिचुएशन से, एंड सडनली आफ्टर 10 days वो आपको देखते हैं कि ये पर्सन तो बिल्कुल डिफरेंट, लाइक इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इतना सब कुछ इसके साथ हो गया। अगर मैं इसकी जगह होता या होती तो बहुत टफ होता मेरे लिए मूव ऑन करना। बट देखो, ही और शी सो केपेबल, और कितना कॉन्फिडेंस है कि आगे मूव ऑन करना, लाइक इट्स वेरी टफ, राइट? और बहुत करेज चाहिए कोई चीज को फेस करने के लिए। वी नीड टाइम, वी आर ह्यूमन, राइट? वी गेट इमोशनली ड्रेन सम टाइम, बट आप इमोशनल ड्रेन होने के बावजूद आप मूविंग फॉरवर्ड में रहते हो। लाइक होता है ना कि आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। यस, यू आर ह्यूमन, यू फील बैड, राइट? सी, पीपल सी इन यू, राइट? हो सकता है कि उस टाइम पे आप खुद बहुत ज्यादा गो थ्रू से हो सकता है आप डिनाई कर दो कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं है, मैं भी फील करता हूँ। यस, एग्जैक्टली। आपके अंदर वो क्वालिटी हो सकती है कि अंदर ही अंदर सब कुछ झेलना, सब कुछ देखना, लेकिन जब आप सामने किसी के होते हो तो आप अपने चेहरे पे स्माइल रखते हो, लोगों को एहसास नहीं होने देते हो कि आप किन चीजों से गुजर रहे हो, किस डिफिकल्टी से गुजर रहे हो। एंड दैट इज द रीजन पीपल सी यू ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, राइट? See, people see that you are always in action, and people see that you are a very courageous person, right?
एंड मे बी आप में से कुछ लोग थोड़े से ना हो सकता है जब लोग आपके पास बात करने आते हो तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हो, नर्वस कर देते हो आप उन्हें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, दे वांट टू नो मोर अबाउट यू। और कहीं ना कहीं पीपल सी यू दैट यू हैव दैट क्वालिटी, जहां आप एक वॉरियर की तरह ही निखरे हो। लाइक हो सकता है आपके कुछ पर्सनल फैमिली मेंबर्स हों जिन्होंने आपकी एक जर्नी को देखा हो, एंड दे नो कि आपने उस जर्नी को कैसे वॉरियर की तरह उसे उस जर्नी को क्लियर किया है, उस जर्नी से गो थ्रू हुए हैं एक वॉरियर की तरह। आप हो सकता है आप में से कुछ लोग, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि कोर्ट केस से भी आप में से कुछ लोग गो थ्रू कर रहे थे, एंड देन आप उस कोर्ट केस को बाकायदा जीत के, या कहते हैं ना कि उस कोर्ट केस को आपके फेवर में आके वो चीज हुई हो, रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिला हो, आपने बहुत कुछ सहा है उस बीच। या हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था और उस प्रमोशन को आपने पाने के लिए बहुत जद्दोजहद की। हो सकता है आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हो और आपने पूरी अपनी सोशल लाइफ को बंद कर दिया हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एंड देन उसके बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। तो कहीं ना कहीं, एंड इवन इन योर रिलेशनशिप, हो सकता है कि आपने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किया हो, बहुत ज्यादा चीजें आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए हो अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने स्पाउस के लिए, एंड वो चीज लोगों ने देखी है, और आज आप उस पोजीशन में हो जहां लोग आपके लिए प्रेज कर रहे हैं, या आने वाले टाइम पे आपके लिए प्रेज करेंगे, बिकॉज दे नो कि आपने ना बहुत मेहनत की है। बैक ऑफ डेक इज टू ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि आप में से कुछ लोग जो लाइक पीपल सी यू दैट यू हैव अ ब्लाइंड फेथ इन यूनिवर्स। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो यूनिवर्स, गॉड, हायर पावर पे ब्लाइंडली फेथ करते हो। आपके साथ अगर बहुत ज्यादा गलत भी हुआ अभी तक, तो आपने सिर्फ यूनिवर्स को याद किया, आपने सिर्फ डिवाइन को याद किया, आपने हायर पावर को याद किया, गॉड को याद किया है, आपने किसी का बुरा नहीं किया। पीपल सी यू दैट यू आर वेरी जस्ट, कहते हैं ना कि जस्टिस पसंद है आपको, लेकिन आप किसी का गलत नहीं करते और आपको ऊपर वाले पे भरोसा है। पीपल सी दैट यू हैव अ वेरी वेरी strong faith in God, strong faith in spirituality, strong faith in higher power, positive higher power like universe, divine, God. Okay, is there anything else? Okay, see, back of deck, 3 of Pentacles. People think that आपके बारे में गॉसिपिंग भी बहुत होती है। कहीं ना कहीं पीपल नो दैट अदर पीपल टॉक अबाउट यू, बट नो मैटर व्हाट, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यू स्टिल, आप अपने हैंग पोजीशन में कभी नहीं आते, बिकॉज सी, ये जो अगर ये कार्ड ऐसे आता तो ये एक्चुअल कार्ड की पोजीशन है, सो ये इस तरीके से आया है। ऑल राइट गाइज, सो कहीं ना कहीं आप हैंग पोजीशन में नहीं रहते, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट पीपल टॉक अबाउट यू, व्हाट पीपल टॉक रबिश अबाउट यू। यू जस्ट you know about yourself, right? And you have a very big goal in your life. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना बहुत बड़ा करोगे अपनी लाइफ में गाइस, एंड आप ना डिटरमाइन भी हो उस चीज को लेके। कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि आप डिटरमाइन भी हो। कभी ना कभी आप अपसेट होते हो चीजों को लेके, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होते हो, लेकिन आप वो चीज चेहरे पे नहीं आने देते। एंड यस, आप में से कुछ लोग, जैसे कि स्टार्टिंग मैंने बोला था गाइस, कि आप लोग सुटेबल पार्टनर, सुटेबल पर्सन, हो सकता है कि some people wants to approach you, so if someone wants to approach you, then please go ahead and accept the proposal if you like it. And 10 of Pentacles, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत बिग के लिए बहुत बिग अचीव करने वाले हो वेरी कमिंग टाइम में। लाइक कहते हैं ना, बहुत ही नियर है वो अचीवमेंट जिसके लिए आप काम कर रहे थे अभी तक। और अबंडेंस है आपकी लाइफ में, पीपल, लोगों को भी लगता है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, और यूनिवर्स भी कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है। लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे, पीपल स्टार्ट स्टार्ट डूइंग प्रेज, लाइक आपकी तारीफ करने लगेंगे लोग, आपको जहां भी लोग देखेंगे आपको रिकग्नाइज करेंगे, एडमायर करेंगे, आपके फुट स्टेप पे चलेंगे। एंड
दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू यू. कुछ ऐसा होने वाला है आपकी लाइफ में जो बहुत क्लोज है आपके, एंड वेरी यू आर वेरी इमोशनल अबाउट दैट पर्सन और दैट सिचुएशन और दैट थिंग. मे बी हो सकता है कोई प्रमोशन हो, मे बी हो सकता है कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, और लेकिन वो कर नहीं पा रहा था अभी तक. कोई कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं इकट्ठी कर पा रहे थे वो पर्सन. तो कहीं ना कहीं सम वेरी क्लोज टू यू, दैट पर्सन यू लाइक वेदर दैट पर्सन, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो चीज हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, वेरी क्लोज टू यू, एंड दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू. Now we will see, is there any message from angels? इट्स अप टू यू. सी आई जस्ट सेड दैट कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, या कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ में आना चाहती है. अगर आप उसे अपनाना चाहते हो, देन इट्स अप टू यू. ऑल राइट. एंड यस, वॉट एवर आंसर यू वर लुकिंग फॉर, सो एंजल इज टेलिंग यू यस. अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे अपने मन में, तो उसका आंसर यस है. या कोई चीज अगर आप करना चाहते तो उसका आंसर यस है गाइस. एंड लिसन टू योर इंट्यूशन. सो मे बी आप काफी कंफ्यूज होते हो, जैसे कि लोग आपको देखते हैं वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. कभी कभी आप अपने मन में थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो, राइट? हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन प्रोजेक्ट ऐसे करते हो लाइक यू आर कॉन्फिडेंट, बिकॉज वी आर ह्यूमन, राइट? कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं. सो कभी अगर कोई ऐसे आप दो राह पे या दो डिसीजन पे आ रहे हो जहां पे आप कंफ्यूज हो, वहां लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुने गाइस. एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग रिकवरी करने वाले हो सकता है कि आप एंजल्स एंड पीपल थिंक दैट हाँ, कि कहीं ना कहीं आप रिकवरी, कुछ बड़ा मनी रिकवरी करने वाले हो, या फिर अगर आपका कोई पैसा बन दबा पड़ा था वो आप रिकवर कर सकते हो, या फिर आप अपनी हेल्थ को रिकवर कर सकते हो. अगर आप थोड़े से, ये मैसेज एंजल्स की तरफ से है. जो अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज थे, या आप में से कुछ लोगों का कोई भी इश्यू था रिलेटेड टू हेल्थ या रिलेटेड टू मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, समटाइम्स हम खुद कंफ्यूज भी होते हैं, और कंफ्यूजन हमारे कहा माइंड से होता है, राइट गाइस? तो माइंड, इट्स नॉट लाइक कि मेंटल हेल्थ इश्यू है तो वो बहुत ही गलत बात है. कंफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्थ इश्यू और माइंड इश्यू, राइट? हमारे दिमाग में वो इश्यू चल रहा है. तो ये नहीं है कि वो यार दैट पर्सन इज मेंटल, राइट? सो ऑब्वियस सी बात है, हम कंफ्यूज हैं तो वो भी रिकवर होगी, आपकी कंफ्यूजन दूर होगी आपकी. अगर आप परेशान हो, मेंटली डिस्टर्ब क्या होता है कि हम सो नहीं पाते, इमोशनल अगर हम होते हैं तो वो हम नहीं कर पाते, राइट? हम टाइम से कोई काम नहीं कर पाते, तो वो चीज आपकी रिकवर होगी गाइस. ऑल राइट. एंड एज आई सेड दैट इट्स अप टू यू. अगर कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में लेना है, अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज गुड फॉर यू, देन प्लीज गो हेड, एंड इट्स अप टू यू. इफ यू थिंक दैट यस, आपको जाना चाहिए, तो आप प्लीज जरूर जाइए. Is there any other message? Yes, perfect timing. So perfect timing has arrived, guys. Perfect timing आ चुका है आपकी लाइफ में. And a year from now, if you have any plan, so people also think that आप कुछ बड़ा करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि a year from now you're going to achieve a very big thing in your life. All right, guys. So this was your reading, guys, that what people see in you that you don't see in you. So I hope you like this reading. And if you like this reading, please do like and do subscribe my channel. Stay blessed. Take care. Bye bye.